हरे कृष्णा। जैसे कि आज श्री क्षेत्र परिक्रमा जगन्नाथपुरी का परिक्रमा चल रहा है। तो आज सुबह लगभग 5 बजे सभी भक्त निकल चुके थे। तो सबसे पहले लोकनाथ मंदिर गए और लोकनाथ मंदिर होते हुए फिर परिक्रमा आगे बढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकनाथ है, इनका नाम लोकनाथ कैसे पड़ा। जब भगवान राम लक्ष्मण जगन्नाथपुरी आए थे तो जो भगवान राम वो शिव जी को वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे एक स्थापित करते हैं बालू से, और स्थापित करके वो उनको आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो करके जब वापस जाते हैं तो पता चलता है कि उनका जो मुद्रिका है, जो उनका रिंग है, वो रिंग वहाँ पे छूट जाता है। तो बाद में भगवान राम वो लक्ष्मण जी को भेजते हैं उस रिंग को देखने के लिए। तो लक्ष्मण जी जब आते हैं, देखते हैं कि वो रिंग जो है वो जो शिवलिंग के साथ सटा हुआ है। तो प्रयास करते हैं उस रिंग को निकालने के लिए, मुद्रिका को, लेकिन वो मुद्रिका निकलता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जी वो सोचते हैं कि जब ये प्रसाद है, जब भगवान राम जी का प्रसाद है, तो इसको तो मुझे साथ में रखना चाहिए। तो लेकिन लक्ष्मण जी बहुत प्रयास करते हैं। आखिर में लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि अपने तीर से उस रिंग को निकालने की प्रयास करते हैं, और जब निकालते हैं तीर से तो फिर वो शिवलिंग से जो है ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। और पास में जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि लौकी को उस लिंग के ऊपर ढक दिए, ताकि जो ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था, वो खून बंद हो जाए। तो इसी कारण उनको शुरू में कहा गया लौकीनाथ, और लौकीनाथ होते होते वो बन गए लोकनाथ। तो जो जगन्नाथपुरी में जो 5 तीर्थ है, उस 5 तीर्थ में लोकनाथ भी एक है। तो वहाँ हम क्रॉस किए, उसके बाद हम फिर चले, और फिर जो वहाँ पे हमारा जो ब्रेकफास्ट का था, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट लिए, और अभी हम समुंदर किनारे ही चल रहे हैं। ये परिक्रमा का आखिर पड़ाव है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ बहुत सुंदर, ये समुंदर के किनारे में जब भक्त लोग चलते हैं तो ये समुंदर जो है, ऐसा लगता है कि जैसे समुंदर भक्तों के चरणों को स्पर्श करने की प्रयास करता है। तो इसलिए चलते चलते जो है समुद्र का पानी वो पैर में लगता है। और ये जो श्री क्षेत्र है, ये परिक्रमा आज ही क्यों, ये भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि आज ही क्यों, ये परिक्रमा आज ही क्यों। तो इसका कारण ये है कि आज जो है पंचमी तिथि है, और जो 5 जन्य शंख वो आज के दिन ही उनका आविर्भाव हुआ था। और ये जो जगन्नाथपुरी है, ये शंख क्षेत्र के नाम में ये प्रसिद्ध है। भगवान जब गया जी में अपने गयासुर के ऊपर अपने चरणों को स्थापित करते हैं, उसके बाद भगवान सोचते हैं कि मैं अब अपना आयुध जो है, 4 आयुध, शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब कमल, इसको भी मुझे स्थापित करना चाहिए।
इसी कारण क्या होता है कि भगवान जो है, जो शंख है, वो शंख को भगवान इस जगन्नाथपुरी में स्थापित करते हैं और चक्र को भुवनेश्वर में स्थापित करते हैं। गदा को एक जाजपुर है जो कि कटक से पहले पड़ता है, वहाँ पे स्थापित करते हैं और पद्म अर्थात जो कमल है उसको कोणार्क में स्थापित करते हैं। तो इसी कारण ये जो जगन्नाथपुरी है ये शंख क्षेत्र के नाम में जाना जाता है और इसका जो शेप है, जगन्नाथपुरी का जो शेप है वो शेप भी शंख जैसा ही है। तो इसी प्रकार ये जगन्नाथपुरी का परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग। तो ये परिक्रमा के बारे में एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक बार किसी को प्रश्न पूछे थे मॉर्निंग वॉक में कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं। तो एक भक्त बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो, और उन्होंने इसका उत्तर दिए कि जो धाम का परिक्रमा, भगवान जी का परिक्रमा, वैष्णवों का परिक्रमा, ये परिक्रमा लगाने से फिर हमें ये भौतिक संसार का परिक्रमा नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें फिर ये भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, इसका परिक्रमा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है परिक्रमा चल रही है। आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, बहुत सारे भक्त पीछे आ रहे हैं, मैं थोड़ा आगे हूँ और बहुत सारे भक्त भी जो है आप देख रहे हैं आगे जा रहे हैं और इसी प्रकार ये परिक्रमा चल रहा है। तो बहुत जल्दी हमारा ये परिक्रमा जो है आखिर पड़ाव में है, हो जाएगा, संपूर्ण होगा। जगन्नाथ जी की कृपा है, बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा है और वैष्णव की कृपा है, तो हम ये परिक्रमा कर पा रहे हैं। ये श्री क्षेत्र परिक्रमा जो है हर बार जिस दिन कार्तिक महीना ख़त्म होता है उसके जस्ट 1-2 दिन के बाद शुरू होता है और बेसिकली जो पंचमी है इसी दिन जो है पूरा परिक्रमा किया जाता है। ये ज़्यादा नहीं है, 11-12 किलोमीटर का है। श्री क्षेत्र परिक्रमा बस 1 दिन का है, जबकि आप अगर वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में अगर परिक्रमा 84 कोस का अगर परिक्रमा करना चाहेंगे तो 1 महीना का है। और अगर आप जो है नवद्वीप मायापुर का परिक्रमा करेंगे वो 7 दिन का है। लेकिन जगन्नाथ जी इतने दयालु है, उनका परिक्रमा सिर्फ 1 दिन का है, वो भी बहुत कम समय। आपको हम आज सुबह लगभग 5:30 बजे निकले थे और आई थिंक 9:30 या 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। उसमें भी हम बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर प्रसाद लिए हैं। तो बहुत सुंदर ये आप लोग जैसे देख रहे हैं ये महोदधि है। ये महोदधि क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि जब हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण हुआ था तो हरिदास ठाकुर जी के जो शरीर को चैतन्य महाप्रभु लाकर इस समुद्र में स्नान कराए थे। और यही कारण है, महाप्रभु बोले थे कि जो है अब से ये महोदधि के नाम में जाना जाएगा। ये महान तीर्थ बन गया है और जो भी यहाँ पे स्नान करेगा और स्नान करके आचमन करेगा और हरिदास ठाकुर जी के समाधि को जाके दर्शन करेगा, वहाँ पे बैठकर भगवान जी का नाम जपेगा, वो जो है वो उसको ज़रूर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार महाप्रभु का जी का वरदान है। तो हम लोग आगे फिर आपको जानकारी देते रहेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री क्षेत्र परिक्रमा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।